वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं गाइस, ज़रूर बताना मुझे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे। तो जिस टाइम मैं बैठी थी शाम को, मैंने जो इसे नेस्ट वाला वीडियो बनाया था उसके बाद इससे ही ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको अपने बाल की, मैंने घर पे ही हेयर स्पा किया था। तो मैं इसकी रेमेडी आपको ज़रूर बता दूंगी कि मैंने क्या क्या यूज़ किया था नेस्ट वाले वीडियो में कि, और बाल देख सकते हैं कितने शाइन और कितने अच्छे हो चुके हैं। तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ। तो हेयर स्पा में मैं आपको बताती हूँ, इसी में बता देती हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया था। मैंने हबीब का हेयर मास्क यूज़ किया था और उसमें मैंने हेयर कैप्सूल यूज़ करे थे। तो उससे बहुत ही अच्छा, उसे मसाज करके और 1 घंटे छोड़ दो, बहुत ही अच्छा हेयर स्पा हो जाता है। तो ये यहाँ पे सामान आया था मेरा फ्लिपकार्ट से और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने लाल जी का ये गुलाब जामुन भी मंगाया था। साथ में जैसे सामान मंगाया था तो उसमें मैंने मीठा भी, मैंने सोचा कि हमेशा बाहर से लेके आते हैं तो इस बार यहीं से ऑर्डर करते हैं और कैसा है इसका रिव्यू मैं आपको देती हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ। और बहुत ही टेस्टी थे और अच्छे थे। तो ये तो मैं वाइस बाद में डाल रही हूँ, लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ इसे कट करके कि कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे हैं और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे थे। तो आप लोग भी गाइस इसे मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से। लाल जी के और हल्दीराम के दोनों ही आते हैं, आपको जो पसंद आए। तो हल्दीराम के ज़्यादातर मैं मंगाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा इस बारी लाल जी के मंगाएं। और आप देख सकते हैं कि ये 1 किलो का डब्बा है और इसमें पूरा फुल भरा हुआ है। बहुत ही ऊपर तक इन्होंने रसगुल्ले गुलाब जामुन भर रखे हैं और बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। तो उसके बाद ये मैं ऑफ़र भी दिखा रही हूँ कि मैंने 600 रुपये का सॉरी गाइस, 600 रुपये का जो सामान मंगाया था उसमें 1-1 रुपये में जो ऑफ़र आता है वो सारा है। इसमें 1 किलो इंडिया गेट राइस भी आया हुआ है और 1 रुपये में, और इसमें चीनी का पैकेट भी आया हुआ है 1 रुपये में, और ये माज़ा की भी आई हुई है बोतल, और माज़ा या फ्रूटी, ये मैंगो का है फ्लेवर। तो और चने की दाल मंगवाई थी और अरहर का दाल मंगवाया था और सरसों का तेल। ये 600 रुपये में सामान मंगवाया था और इसमें 6 चीज़ें ऑफ़र में आई हैं। संपन्न का टाटा ये आया है और घी आया है, ये 6 चीज़ें हैं। और ये फ्रूटी वाला ये जो हैगा बोतल वो भी 600 ml का है ये, और ये भी 1 रुपये में आया हुआ है। और इंडिया राइस और 600 रुपये के सामान में ही, और बहुत ही अच्छी ऑफ़र रहती है। आप लोग भी गाइस अपने पैसों को बचत कर सकते हैं, जैसे कि मैं हर बारी आपको दिखाती हूँ। और 1 किलो चक्की का आटा राजधानी का आया है, तो मैंने आपको दिखाया भी है। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट, और 6 घंटे बाहर भी रोटी रखेंगे तब भी ऐसा लगेगा कि रोटी अभी ही बनी है। बहुत ही इसका आटा बहुत ही टेस्टी है। तो बहुत ही अच्छा ऑफ़र आप लोग भी देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा है। अब देखेंगे कि इंडिया राइस जो आया है 1 किलो का, तो ये कैसा है। इसे मैं, ये फर्स्ट बारी ऑफ़र में आया है तो इसको भी मैं यूज़ करके देखूँगी। और बेसन मैंने यूज़ किया है टाटा संपन्न का, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा है। और 1 किलो चीनी, ये भी बहुत फ्रेश है और बहुत ही अच्छी आई है, ऑफ़र में है ये भी। तो आप लोग भी गाइस अपने पैसों को बचत करें और ऑफ़र चेक करते रहें। और फ्लिपकार्ट से बहुत ही अच्छा ऑर्डर आता है और बहुत ही अच्छा रहता है 1 दिन में, और फ्री डिलीवरी चार्ज भी था। तो कई बार ये लगता है अगर 600 रुपये का हम करते हैं तो 50 रुपये लगता है, लेकिन कई बार फ्री होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रूटी का जो ये दिखाया है स्लाइस, ये तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है। तो ये किसी और कंपनी का है और 600 ml का है, बहुत ही अच्छा है। और ये आनंदा का है घी, और ये जो फ्रूटी का वो था जो, तो वो प्रिया गोल्ड का है 600 ml का, और अच्छा है। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि मैं गुलाब जामुन दिखाऊंगी आपको, तो मैंने एक निकाला और मैं खा के देख रही हूँ गाइस, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी है और कोई भी कमी नहीं है, हल्दीराम की तरह ही है। आप इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे, बिल्कुल ताज़े की तरह बना हुआ है और टाइट नहीं लग रहा।
कई होते हैं ना कि टाइट से लगते हैं, लेकिन हल्दीराम जैसे सॉफ्ट हो रहते हैं, तो ऐसे ये भी हैं। तो मैंने सोचा इस बार ये भी ट्राई करते हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी हर एक कंपनी का ट्राई ज़रूर करना चाहिए, तो मैं अक्सर यही करती हूँ। और ये जैरी का खाना भी थोड़ी देर में आ गया था, तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर इकट्ठी करी थी और उसके बाद फिर जैरी का भी खाना आया, क्योंकि उसका खाना भी ख़त्म हो रहा था। तो ये 1 घंटे बाद उन्होंने भेजा है, और उसके खाने को भी ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से फ़्लिपकार्ट से मतलब ठीक मतलब प्राइस पे मिल जाता है, थोड़ी बहुत ऑफ़र भी रहता है, और बाहर मार्केट भी जाना नहीं होता। और इसका हमारे मतलब वहाँ पे मार्केट में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमारे घर से दूर भी है, तो इसलिए मैं ऑर्डर कर देती हूँ। अक्सर जब भी ख़त्म होता है तो 2-4 दिन पहले ही कर देती हूँ। और गाइस आज का मौसम इस टाइम बहुत ही सुहाना, बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इस टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि मौसम कैसा हो रहा है। और ये फ़्लिपकार्ट से आ चुका था, तो फिर ये भी एक्स्ट्रा ही मंगा लिया था मैंने। और दूर मैं दिखा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे को बड़ा मन कर रहा है बाहर जाने का। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको मौसम कि कैसा हो रहा है। और बाहर के ही रूम में बैठी थी, तो आप देख सकते हैं गाइस कितना ब्लू और कितना कैसा हो रहा है मौसम। बहुत ही अच्छा हो रहा है मौसम आज के बादल और मौसम बहुत ही अलग सा ही आसमान हो रहा है। इतना ब्लू आसमान मैंने मतलब लाइफ में पहली बार ही देखा है। और बिल्कुल सूरज ढल रहा है, तो फिर वहाँ पे ऑरेंज हो रहा है, बहुत ही मस्त हो रहा था व्यू। और तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, और मैंने सोचा थोड़ा सा शूट करूँ आप लोगों के लिए भी। तो आप लोग भी मुझे बताना कि ऐसा ब्लू मौसम आपने कभी देखा है, और कितने अच्छे बादल, कितना अच्छा आसमान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज भगवान ने आसमान में कलर कर दिया है ब्लू, क्योंकि ऐसा कलर तो बस हम चित्र में ही बनाते हैं या पेंटिंग में ही देखते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था आज। तो गाइस अब फिर डिनर का टाइम हो चुका है, और फिर मैं आज अब डिनर बना रही हूँ। इस टाइम बहुत ही क्विक सा और बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही मतलब ये मैं बिल्कुल ही यूपी स्टाइल में ही बना रही हूँ। तो मैंने अरबी पड़े हुए थे, तो अरबी मैंने उबालने के लिए रख दिया था। अरबी का भरता बनाऊँगी, और साथ ही मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। बहुत ही फास्ट बनेगा खाना, क्योंकि आज जल्दी कुछ बनाने को ऐसा मन नहीं कर रहा था। मैंने अजवाइन डाल दिया था, और इसमें कढ़ाई में ऑयल डाला और अजवाइन डाला, गर्म हो गया ऑयल, और उसमें मैंने 4 से 5 मैंने लाल मिर्च का यूज़ किया है। इसमें लाल मिर्च और अजवाइन का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है इस भरते में। तो मैं भरता बना रही हूँ, इसका सब्ज़ी नहीं बना रही। तो इसे मैं अच्छे से मैश कर दूँगी इसी कलछी से, और आप वैसे भी कर सकते हैं पहले भी, लेकिन मैंने इसी कढ़ाई में ही कर दिया। इसे मैं कर दूँगी, और इतना फ्राई से बिल्कुल अच्छे से फ्राई करूँगी, गोल्डन होने तक का फ्राई करूँगी, क्योंकि ये करारा सा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सा बनता है। क्योंकि मेरे को मतलब मैं अपनी नानी के घर जाती थी, तो फिर मेरी मामी या मेरी नानी वगैरह जब भी कभी खाना बनाते थे, तो हमारे वहाँ पे मतलब अरबी का भरता जब कभी कभी पूड़ी खाने को जैसे मन करता था, हम लोग जाते थे तो बनाती थी नानी। तो आज बनाने में बस जैसे भरता बना रही हूँ, तो बस अपनी नानी की याद आ गई मुझे, क्योंकि मेरी नानी ही ऐसा भरता बनाती थी और बहुत ही टेस्टी लगता था। हम लोग जाते थे तो बनाती थी वो हमारे लिए। कभी कभी कहते ना कि मतलब किसी और की ध्यान आ ही जाता है, तो ऐसा मैं कभी, मेरे बच्चों ने भी नहीं खाया था, और अरबी की सब्ज़ी वो पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। तो मैं भी जब भी कभी बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा भरता और पूड़ी बनाते हैं, नानी जैसा बना के हमें देती थी, तो इसको खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। और कभी आप लोग भी मैं जैसा आपको बता रही हूँ बनाना, आप भी कभी इसको बना के और ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और बच्चे जैसे नहीं खाते होंगे अरबी तो खा भी लेंगे, क्योंकि भरते में जो टेस्ट आता है वो सब्ज़ी में नहीं आता, बहुत लिसा सा होता है अरबी की सब्ज़ी में। तो वो सब्ज़ी मेरे बच्चे भी पसंद नहीं करते, मैं भी बहुत कम पसंद करती हूँ। लेकिन भरता तो हमारे घर में जितना भी बनता है बस ख़त्म हो जाता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत यमी लगता है। और इसके साथ पूड़ी और परांठे बहुत ही टेस्टी लगेंगे। लेकिन परांठों से भी ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि आप लोग इसे पूड़ी के साथ खाना, और सरसों की तेल की पूड़ी बनाना अगर खाते हैं तो, नहीं तो फिर आप जो मर्ज़ी आप तेल यूज़ जो करते हैं आप वो कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इसे यूपी स्टाइल में बना रही हूँ, जैसे कि मेरे को मेरी नानी बना के देती थी वैसी।
तो इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं है, अजवाइन ज़्यादा सा थोड़ा डालना है और इसको अरबी को डाल देना है, उसे मिक्स करना है। और उसमें मैंने 2 से 3 मैंने लाल मिर्च डाली है। डालने को इसमें हरी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट इससे ही आता है। वो जैसा बनाती थी ना बिल्कुल सेम मैं वैसा ही बना रही हूँ, तो मेरे को ये वाला टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें मैं कुछ भी बदलना पसंद नहीं करती और बिल्कुल उनकी जैसे वो बनाती थी बिल्कुल वैसे ही बना के खाती हूँ मैं। और बच्चों को भी मैंने खिलाया कई बारी, लेकिन मेरे बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है, तो आज मैं वही बना रही हूँ। तो बस फटाफट से मैं भरता बना लूँगी और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालना, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऊपर से ऐड किया है कलर के लिए। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसे भून लूँगी। और जो ये साइड में धीरे धीरे करके भरता चिपकता जाएगा और सुनहरा होता जाएगा, उसको मैं खरोंच के और उसको बीच में निकालती जाऊँगी, क्योंकि जो साइडों का लगता है वो बहुत करारा और बहुत ही टेस्टी लगता है। उसका टेस्ट जो आता है बहुत ही अच्छा लगता है। इसको ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल ऐसे साइड में लगता जाए, खरोंचते जाएँ और उसके बाद उसे बीच में करते जाएँ, वो भरते का टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। और दूसरी तरफ रख दी है मैंने कढ़ाई, अभी और ब्राउन थोड़ा सा करूँगी, उसे और भूनूंगी। तब तक मैं दूसरी कढ़ाई रख दूँगी कि मेरा ऑयल हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसमें मैं पूड़ियाँ सेक लूँगी। तो फटाफट से पूड़ियाँ सेकूँगी गाइस। और ये यूपी स्टाइल में है खाना, क्योंकि मैं जैसे कि पीछे से मेरे मम्मी पापा इलाहाबाद से हैं, तो मैं एक किस्म से इलाहाबाद से हूँ और अब दिल्ली रहते हैं। तो फिर मतलब खाना पीना तो ज़्यादातर जाते थे, तो फिर याद भी है बचपन का और खाया भी हुआ है, तो वो टेस्ट भी इंसान नहीं भूलता। अपने मामा के घर गया हो या अपनी नानी के घर गया हो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा याद रह जाता है जो कि हमने खाया होता है। तो उसी स्टाइल में मैंने बनाया है आज का खाना। जो मेरा डिनर बना है बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है, इलाहाबादी यूपी स्टाइल में। तो आप लोग भी बना के और खा के मुझे ज़रूर बताना, कि अपना फीडबैक देना कि ये ऐसे अरबी का भरता और पूड़ी बना है तो कैसा टेस्ट लगा आप लोगों को। तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना। तो उसी स्टाइल में बना रही हूँ मैं, और सरसों की तेल में ही मैं पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि उधर सरसों के तेल में ही पूड़ियाँ बनती है, रिफाइंड को बहुत कम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो जिसे पसंद ना आए सरसों के तेल का ज़्यादा टेस्ट, तो ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हमने ऑयल डाला और उसको अच्छे से उबाल लें, अच्छे से गरम कर लें, तो उसका जो झाग होता है, जो सरसों के तेल की महक होती है, वो चीज़ निकल जाती है। वो निकलने के बाद उसमें आप पूड़ियाँ बनाएंगे तो फिर उसका वाइटपन आ जाएगा, ऑयल का येलो निकल जाएगा और पक जाएगा ऑयल। तो फिर उसका टेस्ट ऐसा नहीं लगेगा कि आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं या आप रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इधर मेरा भरता भुनता जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने जैसे साइडों में डार्क होता जा रहा है और अच्छे से गोल्डन हो चुका है भून भून के। तो बस भरता तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ मैं पूड़ियाँ अपनी सेकना शुरू करती हूँ। बस थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि फिर बच्चे पसंद नहीं करेंगे। और मैं तो खा लेती हूँ लेकिन बच्चे पसंद नहीं करेंगे, और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, क्योंकि वो भी ज़्यादातर उनका बचपन सारा इलाहाबाद में ही बीता है, क्योंकि वो भी इलाहाबाद के हैं। तो और हम दिल्ली रहते हैं, तो फिर बच्चे तो यहाँ का ही खाते हैं, तो बच्चों को इतना टेस्ट नहीं पता चलता। तो फिर इसलिए थोड़ा सा पक जाएगा ऑयल मेरा, तब तक मैं पूड़ियों के छोटे छोटे से गोली बना के रख लूँगी आटे की रोटी का। और उसके बाद फिर मैं बेलती जाऊँगी जल्दी से जल्दी, और फटाफट से हमारा डिनर बनके तैयार हो जाएगा। तो गाइस आप लोग क्या डिनर बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। और यूपी स्टाइल में आप लोगों को काफ़ी सारी मैं रेसिपी बताऊंगी जो मेरी नानी बनाती थी। कभी मेरी नानी जैसे कि हम जाते थे ट्रेन से और लेट होता था, उस टाइम अचानक से पहुंच जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे कॉल नहीं, मतलब फ़ोन नहीं होता था कि किसी को बता पाएँ। अचानक से जैसे जाते थे तो नानी कभी भरवा करेले बनाती थी, कभी हमारी तरफ को कटहल बहुत ज़्यादा होता है तो कटहल की भुजिया सब्ज़ी बनाती थी, और कभी परांठों के साथ। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी मेरी नानी।
और मैं कभी आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही हर एक मतलब उनकी हर एक मैं आपको रेसिपी देने की कोशिश करूँगी कि कैसा खाना वो बहुत ही टेस्टी बनाती थी। और सबसे ज़्यादा उनका टेस्ट इसलिए भी आता था क्योंकि अब तो गैस में खाना बनता है और पहले टाइम पे चूल्हे पे खाना बनता था, तो चूल्हे के खाने का टेस्ट ही कुछ अलग होता है और कभी कभी याद आ जाती है। लेकिन यहाँ पे तो चूल्हा जलाने का कोई वो ही नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी सर्दियों में जैसे लिट्टी चोखा होता है या भरता होता है, बैगन का भरता, आलू का भरता, कभी कभार मैं जैसे कि हम सर्दियों में आग सेकते हैं तो मैं लकड़ी जलाती हूँ, तो मैं कभी उस पर भी बनाती हूँ। तो इस बारी पहले मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो मैं नहीं दिखाती थी कभी। अब इस बारी सर्दी आएगी गाइस तो मैं आपको लिट्टी चोखा अगर हो सकेगा तो मैं आग पे बनाते हुए दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसा बनाती हूँ। और भरता बनाती हूँ बैगन का तो मैं कैसे बनाती हूँ। कभी कभार मेरे हस्बैंड उस पर चिकन भी बनाते हैं, तो क्योंकि हम लोग, मैं तो नहीं खाती, बच्चे नहीं, मेरी बेटी भी नहीं खाती, तो मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा कभी खा लेते हैं तो वो उस पर ही बनाते हैं क्योंकि हम अपने चूल्हे पे नहीं बनाने देते क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल। तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि वो कैसे बनाते हैं, अपने स्टाइल में बनाते हैं वो अपने तरीके से, क्योंकि हस्बैंड लोग तो कुछ अलग तरीके से ही, ज़्यादा मसाला डालना, कैसा बनाना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी उनकी रेसिपी कि वो कैसे बनाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस सरसों के तेल में मैंने बनाई पूड़ियाँ और एकदम करारी और बहुत ही अच्छी बनी है पूड़ियाँ, फुली फुली सी। और बस उसके बाद मैं प्लेटिंग कर दूँगी बच्चों के लिए क्योंकि बैठे हैं बच्चे डिनर के लिए। और बहुत ही अच्छा और यमी और इजी सा खाना बन के हमारा तैयार है। तो गाइस यहाँ पे थाली लग चुकी है, रायता है साथ में और भरता है
अरबी का भरता और पूड़ी और सलाद सैलेड, और यहाँ पे खाना सारा बन के रेडी हो चुका है। बस थाली लग चुकी है आप लोगों के लिए। आप लोग भी आ जाइए और हमारे साथ डिनर कर लीजिए। आज का ब्लॉग यूपी स्टाइल में कैसा डिश लगा गाइस, भरता और पूड़ी, वो भी ज़रूर बताना। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आज का वीडियो, उसके लिए भी बताना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। जो चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं गाइस, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल भी दबा लेना साथ में। और आगे फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए